दो प्रकार की भक्ति बताया है, एक जड़ भक्ति और दूसरी चेतन भक्ति। जिंदा पूजा और मुर्दा पूजा, ये दो प्रकार के संसार में पूजा होती है। तो अपन लोग यहाँ चेतन पूजा, किसके पुजारी हैं? चेतन के पुजारी हैं, जड़ के पुजारी नहीं है। ये पांच तत्व जड़ है और चेतन जीव अलग है। तो हम पांच तत्व को जाने और चेतन को जाने, जब तक हम जड़ और चेतन को ठीक ठीक नहीं जानेंगे तब तक हम सच्चे और अच्छे पुजारी नहीं। कहीं कहीं तो लोग चेतन की भी करते हैं और जड़ की भी करते हैं, दोनों की करते हैं। अब जो पक्के गुरु के भक्त हैं, जिनने गुरु किया है, जो चेतन के पुजारी हैं, जिन्होंने पारखी संतों को गुरु बनाया है, वो तो चेतन के पुजारी है। और जिनको पारखी संत नहीं मिले हैं वो जड़ के पुजारी हैं। क्यों? उनको पता नहीं है गुरु की भक्ति के बारे में, उन्हें कोई ज्ञान नहीं है, कोई बोध नहीं है, क्योंकि उन्होंने गुरु ही नहीं किया तो पता कहाँ से चले। कहते जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू ही नहीं। तो गुरु जिनने किया है, गुरु भक्ति की महिमा अपार। गुरु की जो भक्ति करता है उसकी महिमा ही कुछ और है। सदगुरु कबीर साहब ने गुरु की बहुत बड़ी महिमा गाया है। कहते धरती सब कागद करूं, लेखन सब बन राय, सात समुद्र की स्याही करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु के गुण को अगर आप लिखने बैठ जाओ तो ये पूरी पृथ्वी ही कम पड़ जाएगी, और समुद्र का जितना पानी है वो पानी भी कम पड़ जाएगा, और जंगल में जितनी ये लकड़ियां हैं, जितने ये पेड़ पौधे हैं, और इनकी अगर कलम बना करके लिखे तो ये कलम भी कम पड़ जाएंगे। ऐसे गुरु की महिमा है। हमारे श्री पूर्ण साहब ने लिखा, गुरु उपमा क्या दीजिए, पटतर नाही कोई। गुरु के बराबर, गुरु के मुकाबले आज संसार में कोई नहीं, क्योंकि गुरु में दो अक्षर है, गु और रू। गु है अंधकार का प्रतीक और रू है प्रकाश का प्रतीक। जिसके जीवन में अंधकार नहीं है वही पक्का गुरु का भक्त है। जिसके जीवन में अंधेरा नहीं है वही है गुरु भक्त का। तो भक्त है, गुरु के भक्त तो कोई बिरले हैं। धन्य मात पित धन्य है, धन्य हृदय अनुरक्त, अधन्य ग्राम वह जानिए, जहाँ जन्मे गुरु भक्त। तो गुरु धन्य है वो माता पिता, ऐसे सदगुरु आचार्य श्री राम स्वरूप साहब को जिन्होंने जन्म दिया, वो धन्य है वो गांव, धन्य है वो शहर, धन्य है वो बस्ती, धन्य है वो एकांत कुना जावला खेल जहाँ गुरु का दरबार है। तो ऐसे धन्य है ऐसे देश को, ऐसे प्रदेश को जहाँ ऐसे महापुरुषों का जन्म हुआ है। भारत भूमि विश्व गुरु माना जाता है। काशी नगरी में सदगुरु कबीर साहब का प्रादुर्भाव हुआ। आज विश्व के अगर कोई गुरु है तो सदगुरु कबीर है। सदगुरु कबीर साहब कोई विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर कहा जाता, और संतों को नहीं कहा जाता, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब वास्तव में सबके गुरु हैं। हिंदू के भी हैं, मुसलमान के, सिख के, ईसाई, सबके गुरु हैं, क्योंकि उनके अंदर में गुरुता है। सदगुरु कबीर साहब ने जातिवाद, भरम, भूल, कल्पना, मानंदी, इन सब को कबीर साहब ने दूर किया। आज लोग अंधविश्वास में जी रहा,
सदगुरु कबीर साहब ने अंधविश्वास को दूर किया, तो आज वो गुरु हैं। वैसे गुरुओं की कोई कमी नहीं है, गुरु तो कोई भी हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में जो गुरु होना चाहिए, गुरु का जो काम है वो गुरु सदगुरु कबीर साहब। वैसे गुरु तो बहुत हैं, गली गली में गुरुआ पुकारे, कंठी दीक्षा लो तरे तराए, हम नहीं जानी धोती अंगौछा देव। ऐसे गुरु बहुत हैं। तो वो गुरु हैं भर्मिक गुरु, पारखी गुरु नहीं है। आपको तो पारखी गुरु की भक्ति करना। पारखी गुरु होते हैं जो पारख करते हैं। किसकी पारख करते हैं? जड़ और चेतन की। तो जड़ क्या है? ये 5 तत्व, यह देह जड़, या को नास्तिक जान, या में रहिया को लख है, सो पारख पहचान। ये 5 तत्व जड़ है। तो ये 5 तत्व कौन है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश माना है। ये 4 तत्व तो आपके पकड़ में आते हैं, और 5वां जिसको माना है आकाश, वो पकड़ के बाहर है, वो पकड़ में आता नहीं है। आप कहो कि ये 4 तत्व तो पकड़ में आते हैं, हाँ ये पकड़ में आते हैं। आपसे कोई कहे 4 तगारी आप मट्टी लाइए, आप कहीं से भी खोद के लाएंगे। आपसे कहा जाए पानी लाइए, तो आप बाल्टी में, डोल में, लोटा में, कमंडल में, किसी में भर के ला सकते हैं। वायु लाइए, तो वायु को भी आप, हवा को भी आप ला सकते हैं, ट्यूब में, गुब्बारे में भर के आप ला सकते हैं। और अग्नि को भी आप ला सकते हैं, लाइटर में, चकमक में, माचिस में। तो आप ये 4 तत्व पकड़ में हैं। और कोई कहे कि आकाश लाइए, तो आकाश आप 10 मीटर आप नाप के लाइए, वो पकड़ में नहीं आता, इसलिए आकाश कहा। और चेतन जीव इन 5 तत्वों से अलग है। ये 5 तत्व कार्य कारण है, और चेतन जीव किसी का कारण कार्य नहीं है। ये पारखी संत ही बताते हैं। और दूसरे लोगों को न जड़ का पता है न चेतन का पता है। जड़ और चेतन को एक में मिला के वो बात करते, इसलिए उन्हें ठीक ठीक पारक ज्ञान नहीं होता। आज पारक ज्ञान के अभाव में दुनिया के बड़े बड़े जो ज्ञानी और बुद्धिजीवी कहलाने वाले, वो भी आज जिंदा के पुजारी नहीं, वो भी आज मुर्दा के पुजारी है। कोई तो कब्र का पुजारी है, तो कोई समाधि का पुजारी है, और कोई तो दोनों को पूजते हैं। कब्र की भी पूजा करते हैं और मंदिर में जाके भाई घंटा भी बजाते हैं। तो कई लोग घंटा भी बजाते हैं, कई लोग मजार में जाके मत्था भी टेकते हैं। आज ख्वाजा की दरगाह में आज जिनको हम कहते हैं बुद्धिजीवी लोग, वो लोग भी जाकर के 5-5 लाख रुपए की चादर चढ़ाते हैं। कोई मंत्री है, कोई संतरी है, कोई मिनिस्टर है, कोई देश का प्रमुख है, प्रधानमंत्री है, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे हिंदुस्तान का हो, या कोई और देश का हो, वो भी आकर के वहाँ मत्था टेकता है, वहाँ चादर चढ़ाता है। तो आज अगर जड़ का और चेतन का ज्ञान हो, तो आज समाधि में या कब्र में आज चादर और चुन्नी चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। चादर और चुन्नी की ज़रूरत किसको है? जिंदे को ज़रूरत है। आज जिंदा आदमी है तो उसे सर्दी गर्मी मौसम का अता पता चलता है। जो आदमी को आपने कई वर्ष पहले समाधि दे दिया या दफना दिया, कब्र बना दिया, वो आदमी आज क्या उसको सर्दी गर्मी लगती है? सर्दी गर्मी उसको पता नहीं। और जिनको सर्दी गर्मी लगती है, आज उनको लोग 1 मीटर कपड़ा नहीं देते, उनको आज चड्डी बंडी भी नहीं देते, बनियान फटी है। तो आज लोग, गरीबी इतनी है तो गरीब लोगों को नहीं देंगे, जिनको ज़रूरत है, और उनको चादर देंगे, उनको राजाई, उनको गद्दा देंगे, जिनको कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज ये जिंदा और मुर्दा के पुजारी जो है, तो उनको ठीक से बोध नहीं है। बोध बिना सहज सब, सहज में सब मरते हैं।
बोध नहीं है, आज पारख ज्ञान नहीं है। पारख ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आज पारख ज्ञान होता तो न मथुरा जाने की ज़रूरत है, न काशी जाने की ज़रूरत है, न ख्वाजा की दरगाह में जाने की ज़रूरत है, और न कहीं जाने की, न काबा और न काशी, यहाँ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब आपके जगह में, आप जहाँ है वहीं काबा है, वहीं काशी है। सदगुरु कबीर साहब ने इस भेद को मिटाया, कहा कि मन मक्का दिल द्वारिका, काया काशी जान, 10 द्वारे का देहरा, तामे ज्योत पिछान। ये हमारा मन ही मक्का है, ये हमारा शरीर ही काया है, काया में वास करने वाला ये कौन? चेतन जी। तो ये काशी है, पूरा शरीर ही ये काशी है। काबा और काशी अपने से कहीं अलग नहीं है, लेकिन आदमी अपने को ना जान करके दूसरे को मानता है। आज अपने आप से आदमी बहुत दूर है हाजिर तही दूर बतावे, और दूर की बात निराशी, अब पानी में मीन पियासी, अब मोही सुनी सुनी आवत हासी। ये सदगुरु कबीर साहब का संदेश है। आदमी दूर खोजता है, बाहर खोजता है। जो बाहर है वो अपने कोई काम का नहीं है, और जो बाहर में मान लो खोजोगे मिलेगा तो वो छूटेगा, जब मिलेगा तो खुश होगे और छूटेगा तो दुख होगा। इसलिए बाहर में आज तक किसी को भी मिला नहीं है। जिन लोगों ने बाहर खोजा उनको आज तक नहीं मिला। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, अब मर में जानत केव, अबंधनीय गुरुदेव। सदगुरु श्री पूर्ण साहब ने लिखा, वेद शास्त्र सब खोजत हारे। जिस उस परमात्मा को या परम तत्व को, जिसको खोजने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि, साधु संत महात्मा जंगलों में, खोए में, कंदराओं में, न जाने कहाँ कहाँ जा कर के वो साधना आराधना उपासना करते हैं उसको पाने के लिए, आज तक वो किसी को नहीं मिला। ना इति किसको भी नहीं मिला। जब आज तक इतने लोगों ने खोजा तो नहीं मिला, तो क्या अब मिलेगा? हाँ, अब मिलेगा। वो तो मिला ही मिलाया है, अब से कभी वो अलग हुआ ही नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा कि दिल माँ खोज दिलाई माँ खोजो, यह करी माँ रामा। दिल में खोजो, आप दिल में खोजते नहीं, अपने आप में खोजो तो आपको अपना आपा का बोध होगा। अपना आपा अपने पास में ही है, कहीं इसको लाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आज जड़ और चेतन को जानने की ज़रूरत है। जड़ और चेतन दोनों को जानना चाहिए, और जड़ चेतन को जान करके फिर भक्ति करना चाहिए। तो भक्ति वैसे 9 प्रकार की बारे में भक्ति बताएगा, 9धा भक्ति। तो सबसे पहली भक्ति अगर 9धा भक्ति में है तो किसकी भक्ति है? चेतन भक्ति है। प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति 9धा भक्ति में श्री राम जी ने बताया शबरी को कि 9 प्रकार की भक्ति में सबसे पहले किसकी भक्ति करनी चाहिए? गुरु की या संत की या महापुरुष की। इसलिए सदगुरु कबीर साहब को कहना पड़ा, गुरु भक्ति कर देते हैं सकल पाप को नाश, जैसे चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास। तो इसलिए गुरु की भक्ति, तो गुरु की भक्ति करने वाले व्यक्ति को ये बोध होना चाहिए कि हम जिंदा के पुजारी हैं कि मुर्दा के पुजारी हैं, जड़ के पुजारी हैं कि चेतन के पुजारी है। तो आज हमें चेतन की पूजा करनी चाहिए। तो चेतन कौन है? माता पिता गुरु, ये महापुरुष, यही ये चेतन है, जीवित हैं। जीवित हैं तब तक इनकी पूजा करिए। अगर इनका शरीर छूट जाए, इनको जला दिया जाए या उनकी समाधि बना दी या कब्र बना दिया, तो समाधि और कब्र इनको पूजने की ज़रूरत नहीं है, इनको भोग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इनको खिलाने पिलाने की भी ज़रूरत
नहीं है, तो इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, जड़ और चेतन का ठीक ठीक बोध होना चाहिए, और बोध प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। अब समय आपका आज का यहीं पूरा होता है, इसलिए गुरु भक्ति हर व्यक्ति को करना चाहिए। गुरु के द्वारा ही ज्ञान होता है, तो गुरु की भक्ति सदैव करते रहो। कब तक करते रहो? जब तक आपकी अंतिम श्वास रहे। तो आज का प्रसंग यही पूरा होता है। बोलो सद्गुरुदेव की जय।